Hello students, today our topic is Python with PyPlot, and in this lecture we are going to discuss about histogram. So let's start. तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन ओपन करना है। उसके बाद उसमें स्पाइडर में जाना है। आपको स्पाइडर का आइडियली है, आइडियली से मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट, जहाँ प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक न्यू फाइल लेते हैं और वहाँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एक पहले से प्रोग्राम ओपन है यहाँ पर, तो हम एक न्यू फाइल लेंगे और वहाँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, फाइल में गए, न्यू फाइल पर क्लिक किया और ये देखिए नई प्रोग्राम फाइल अवेलेबल है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम में आप जैसे जानते हैं कि हिस्टोग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है बेसिकली वैल्यू रेंज के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। वैल्यू रेंज का मतलब है इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से मतलब है यहाँ पर वैल्यू लाइज इन पर्टिकुलर दैट इंटरवल। तो उस इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यू लाई कर रही है ये कहलाता है उसका फ्रीक्वेंसी। और जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसका सिंटेक्स दे ही रखा है। फंक्शन है इसका हिस्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्स है डेटा सेट, बिन्स का मतलब है नंबर ऑफ बॉक्सेस और बार, कम्युलेटिव फॉल्स का मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू ऐड नहीं होगी। हिस्ट्री टाइप डिफ़ॉल्ट बार ही रहता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट मिड रहता है और ओरिएंटेशन वर्टिकल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली प्लॉट करना चाहते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं। बार चार्ट में क्या था कि टू डिफरेंट फंक्शंस थे, बी ई आर और बी ई आर एच। बी ई आर एच तो हॉरिजॉन्टल प्लॉट करने के लिए रिक्वायर्ड था और बी ई आर वर्टिकल। लेकिन यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम वर्टिकल देते हैं, नहीं भी देते तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वर्टिकल होता ही है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली प्लॉट करना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आप जानते हैं, पाईप्लॉट उसका एक इंटरफेस है और हिस्ट फंक्शन है। तो हम हमेशा लिखते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट डॉट हिस्ट, और जनरली हम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को रीनेम कर देते हैं पीएलटी से, तो हम लिखते हैं इसे पीएलटी डॉट हिस्ट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की ये है कि जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हिस्टोग्राम हमेशा ड्रॉ होता है एक वैल्यू रेंज के बीच में, यानी एक इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में। जहाँ फ्रीक्वेंसी से मतलब कि कितनी वैल्यू उस इंटरवल को बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरवल 5 to 10 है तो 5 और 10 के बीच में कितनी वैल्यू लाई करती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 40 to 50 है इंटरवल, तो 40 और 50 इंटरवल के बीच में कितनी वैल्यू लाई कर रही है। तो वाई एक्सिस में मान लीजिए ये शो कर रहा है 1, तो ओनली सिंगल वैल्यू लाई बिटवीन इन बिटवीन दिस इंटरवल, तो एक वैल्यू ही इसके अंदर लाई कर रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी का और वैल्यू रेंज का कॉन्सेप्ट है। तो हिस्टोग्राम हमेशा ड्रॉ होता है वैल्यू रेंज और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम वैल्यू रेंज की बात करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू तो इंक्लूड होती है पर लास्ट वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होती है। इट मीन्स अगर इंटरवल 5 to 10 है तो 5 इंक्लूड होगा पर 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मान लीजिए वैल्यूज़ हैं आपकी एक्स की 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 5 और 10 के बीच में जो हाइट होगी वो 4 होगी, क्योंकि 4 इसमें वैल्यूज़ हैं जो 5 और 10 के बीच में लाई कर रहे हैं। याद रखिएगा लास्ट वैल्यू जो होती है इंटरवल की वो एक्सक्लूड होती है जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो ये था आपका। और यहाँ पर बिन से मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस से है कि जितने बॉक्सेस या बार कितने प्लॉट होंगे उससे है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और भी कुछ एट्रीब्यूट हैं, जैसे हिस्ट्री टाइप हमेशा बार नहीं होता लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बार होता है, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। कलर हम चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है। एज कलर भी चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये सब एट्रीब्यूट थे, इनको भी देखेंगे समझेंगे अभी। एक ओपेसिटी होता है, ओपेसिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। हम अपने हिस्टोग्राम को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। 1 का मतलब होता है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और 0 का मतलब होता है फुली ट्रांसपेरेंट। तो ये भी है। बाकी हम एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल पहले भी यूज़ करते आए हैं पीएलटी के। इसका मतलब ये होता है कि आप एक्स एक्सिस का नेम देना चाह रहे हैं तो आप एक्स लेवल फंक्शन को यूज़ करेंगे, वाई एक्सिस को नेम देना चाह रहे हैं तो वाई लेवल यूज़ करेंगे, और अगर आप टाइटल देना चाह रहे हैं तो टाइटल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था। तो ये सेम है, ये हमने लाइन चार्ट के अंदर भी पढ़ा था, बार चार्ट के अंदर भी पढ़ा था, और ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हिस्टोग्राम के कॉन्सेप्ट में भी होता है आपका। तो एक ये हो गया आपका। ये चैप्टर आपका प्लॉटिंग विद पाइपलॉट पार्ट 2 है। अभी
तो सुमिता अरोड़ा बुक से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सेकंड चैप्टर है इसका, और वेटेज है इसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 70। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सिलेबस इसका बहुत कम है, तो उम्मीद है कि आसानी से आप कर लोगे इसको। चलिए प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसके लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। ये प्रोग्राम है। अब इसके अंदर जनरली वही होगा, पहली लाइन तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब और पाइपप्लॉट एसपीएलटी, ठीक है। अभी मैं इसमें ये प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट बिन के लिए, इसका मतलब बिन की वैल्यू ना दें तो क्या होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार को। देखिए आउटपुट आ रहा है, ये बिन की वैल्यू दे रखी है अभी। अब ठीक है प्रोग्राम। तो एक डेटा है हमारे पास दे रखा है, और उसका वेरिएबल का नेम भी हमने डेटा ही ले लिया इसलिए, और उसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है। और बिन को हम स्पेसिफाइड नहीं करते, यहाँ पर देते नहीं है वैल्यू को। विदाउट बिन अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, चलिए आके देखते हैं। तो डिफरेंट डेटा सेट वैल्यूज है। मिनिमम वैल्यू 15 है, मैक्सिमम वैल्यू 55 है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना होगा, 55 माइनस 15, 40। क्लियर है। और पी एल टी डॉट शो आप जानते ही हैं, पी एल टी डॉट शो तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता ही है। तो इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और देखते हैं कि अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो बिन की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हमने तो दिया नहीं बिन की वैल्यू को, ठीक है। बिन्स की वैल्यू को हमने दिया ही नहीं, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। प्रोग्राम बहुत सिंपल है। पहली लाइन आपको बता रही है कि आपने पहले मैटप्लॉटलिब और पाइपप्लॉट को इंपोर्ट किया है और उसको रीनेम किया पीएलटी से। फिर एक वेरिएबल लिया डेटा, जिसके अंदर हमने डेटा दिया है जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसके थ्रू हिस्टोग्राम को। और फिर हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन है, वो है हिस्ट फंक्शन। तो हमने लिखा पी एल टी डॉट हिस्ट, और डेटा को एज ए आर्गूमेंट हमने पैरामीटर वैल्यू या फिर हमने पास कर दिया। तो इसका आप हिस्टोग्राम क्रिएट होगा, और लास्ट लाइन है पी एल टी डॉट शो। तो आपका हिस्टोग्राम स्क्रीन पर विजिबल होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आउट प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा पर हिस्टोग्राम शो नहीं होगा। और बाकी जो पैरामीटर वैल्यूज थी, जैसे बिन्स थी, क्यूमुलेटिव थी, अल्फ़ा थी, कलर था, वो हमने दिया नहीं है। उस केस में क्या होगा कि ओरिएंटेशन भी एक है, उस केस में क्या होगा कि उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी वो कंसीडर की जाएंगी इस केस में। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोग्राम लिया हमने, इसको कॉपी किया। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको तो लिखना है प्रोग्राम को। आपका टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम में। और जितना ज़्यादा आप टाइप करके प्रोग्राम को लिखेंगे आपको समझ में आएगा गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं। चलिए पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं एग्जीक्यूट करने से पहले। अगर सेव नहीं करेंगे तो रन कराएंगे तो भी सेव करने के लिए कहा जाएगा आपसे। तो पहले हम सेव ही कर लेते हैं, यहाँ से प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ये ग्रीन बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। F5 शॉर्टकट की है इसकी, यहाँ से भी रन कर सकते हैं इसको। तो रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, चलिए अब एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम आपका। ये देखिए दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। तो ये आउटपुट आ गया। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ पिन्स हैं ये अपना जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमने तो दिया नहीं, ठीक है। तो वैल्यू रेंज के अकॉर्डिंग ये प्लॉट होते हैं आपके। देखिए काउंट कर लीजिए आप, 10 आ रहे हैं ये। तो इस समय बिन्स की वैल्यू 10 है, हमने दिया नहीं, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है इसकी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मतलब, ये जो जितनी भी रेंज थी उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होते हैं आपके। जैसे हम क्या काम करते हैं, हम वैल्यू चलिए इंक्रीज़ कर देते हैं। अभी हम कुछ और वैल्यू लेते हैं, फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पिन्स कितने होते हैं। तो हमने वैल्यू कुछ ऐड कर दी इसके अंदर। देखिए जब बिन्स की वैल्यू आप नहीं देते हैं तो फिर पाइथन अपने से कैलकुलेट करके ही बिन्स की वैल्यू को बताता है आपका, और हिस्टोग्राम में कितनी बिन्स होंगे ये वो खुद डिसाइड करेगा। तो हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर। हमने 10 वैल्यूज़ और ऐड कर दी अब, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ये देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहे हैं। इसमें ये बात ध्यान रखिएगा आप कि फर्स्ट और लास्ट इसलिए एम्प्टी शो कर रहा है क्योंकि उस में कोई पर्टिकुलर वैल्यू लाई नहीं कर रही, ठीक है। तो अभी पहले 10 थे, अब 12 हो गई बिन्स की वैल्यू। अभी मैं 69 कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको 15 को कर देते हैं हम, चलिए 10। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए ये देखिए तो 12 अभी भी पर एक सिंगल वैल्यू आ रही है उसके अंदर, ठीक है।
तो समझाना मैं आपको सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर आप बेंस की वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर अपने हिसाब से पाइथन उसको कैलकुलेट करेगा। क्लियर है? जैसे अब इसमें 12 आ रही, पहले 10 आ रही थी। चलिए थोड़ा सा और कुछ चेंज करते हैं, इसको 70 कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखिए, तो ये जो हाइट है ना इसकी बार की, वो क्या बता रही है, वो फ्रीक्वेंसी बता रही है कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितनी वैल्यू लाई कर रहे हैं। ठीक है, कलर ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये डिफ़ॉल्ट कलर है। तो चलिए अब वैल्यू को चेंज करेंगे। मैंने 15 कर दी फर्स्ट वैल्यू, तो पर पहले इंटरवल में कोई वैल्यू आई नहीं रही है, ये भी देख लीजिए आप। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो फिर वहाँ एम्प्टी शो होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये सबसे सिंपल प्रोग्राम था जहाँ हमने बेंच की वैल्यू को नहीं दिया, और बात हमको ये समझ में आई कि अगर हम बेंच की वैल्यू को नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होते हैं वैल्यू रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम देते हैं, अब हमने 8 दे दिया, तो अब 8 बॉक्सेस ही बन के आएंगे, अब कोई डाउट ही नहीं रहेगा, अब हमेशा 8 ही बन के आएंगे, अब वैल्यू चेंज नहीं होगी इसकी। ये देखिए, चलिए इसको रन कराते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो 8 बार्स बन के आ रहे हैं यहाँ पर। और उसके इसमें इंटरवल कैसे डिसाइड होगा? इंटरवल ऐसे डिसाइड होगा, आप हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कीजिए, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन नंबर ऑफ बिन्स, तो उतने का इंटरवल होगा। तो हाईएस्ट है 55, लोएस्ट है 15, 55 माइनस 15 कितना होगा? 40, 40 डिवाइड बाई 8 नंबर ऑफ बिन्स, नंबर ऑफ बिन्स की वैल्यू 8 है ना, तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने का इंटरवल आया? 5, क्योंकि 40 डिवाइड बाई 8 5 होता है, तो 5 का इंटरवल है, इसलिए आप देखेंगे 15 से वैल्यू 20 है, फिर 20 से 25 है, 25 से 30, और लास्ट में इसी तरीके से 50 टू 55 है। तो 8 बॉक्सेस या बार्स बन के आ रहे हैं वहाँ पर। तो अगर हम बेंस की वैल्यू को देते हैं तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। आप बेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर इंटरवल भी डिसाइड होगा। ठीक है, जितनी बेंस देते हैं इंटरवल उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है आपका। तो ये एक और सिंपल प्रोग्राम था ये। इसमें पिछली बार हमने डिफ़ॉल्ट भी लिया था, लेकिन इसके अंदर तो हमने बेन को बताया है कितनी होगी वैल्यू। अब एक और एट्रीब्यूट की बात करते हैं, एट्रीब्यूट है ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो वर्टिकल होती है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल कर दें तो क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल प्लॉट होगा ग्राफ, बस इतना होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोग्राम है वो सेम ही है, कोई चेंज नहीं किया हमने, बस सिर्फ इतना किया है कि इस बार हमने ओरिएंटेशन चेंज कर लिया है। तो ओरिएंटेशन इस बार हॉरिजॉन्टल ले लिया। क्लियर है? तो चलते हैं ज़रा, कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं। प्रोग्राम सेम ही है, बस एक ही चेंज है, और ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लिया है। कि अभी एरर आ रही है कुछ, जहाँ भी एरर होगी वो देखिए मार्क करके दिखा रहा है एरर क्या है। एक्चुअली एरर कुछ नहीं है इसके अंदर, जो सिंगल कोटेशन का साइन है वो थोड़ा सा गलत है, तो हमने करेक्ट कर दिया उसको। रन कराएंगे दोबारा से, यहाँ दिखा भी रहा है, देखिए कहाँ एरर आ रही है। तो ये अच्छी बात है, आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको पता चल जाता है एरर किस लाइन में और किस वर्ड में है। अरे देखिए अब ये हॉरिजॉन्टल प्लॉट हो गया। कलर अभी भी ब्लू है क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है। ठीक है, और ब्लू को 20 कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी वर्टिकल होती है, तो आप ओरिएंटेशन इक्वल टू वर्टिकल देंगे तो वर्टिकली शो होगा ये, और नहीं भी देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो वर्टिकल होती है, तो भी वर्टिकली ही शो होगा ये। चलिए देखिए, देखते हैं, वर्टिकल लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है, ये देखिए। ठीक है,
तो ये यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब हम बार चार्ट प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर 2 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बी ई आर हॉरिजॉन्टल और बी आर वर्टिकल और बी आर एच हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ हिस्टोग्राम ऐसा नहीं है। ये क्या है, इसमें फिर एक पैरामीटर है ओरिएंटेशन, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसाइड करता है कि किस तरीके से आपका हिस्टोग्राम प्लॉट होगा। क्लियर? अभी हमने हॉरिजॉन्टल दे दिया तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली प्लॉट हो रहा है। तो ये एक और एट्रीब्यूट था, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा अभी आपको। ठीक है, कुछ और एट्रीब्यूट देखेंगे और देखेंगे वो क्या इफेक्ट डालते हैं आपके प्रोग्राम पर जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक और एट्रीब्यूट है या पैरामीटर जिसको बोलते हैं अल्फा। ये ऑपेसिटी या को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी, कि आपका ग्राफ कितना ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, अभी इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 के बीच में हम हमेशा देते हैं। 1 का मतलब है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और 0 का मतलब फुली ट्रांसपेरेंट। तो प्रोग्राम लेते हैं, इसको भी करके देखते हैं। ये देखिए प्रोग्राम पोस्ट किया हमने, अल्फ़ा की वैल्यू अभी 0.5 ली है। देखिए कलर किस तरीके से चेंज होता है, ब्लू कलर नहीं रहेगा। अभी देखिए कलर चेंज हो गया आपका। कलर इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दिया, हमने कलर चेंज नहीं किया। आप ये मत समझिएगा कलर चेंज किया हमने, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया, उसकी वजह से कलर आपको चेंज होता हुआ लग रहा है आपको। अभी हम इसकी कुछ और वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसकी 0.7 लेते हैं, तो देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाए, कम हो जाएगी इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है। 1 का मतलब है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फिर इस तरीके से शो होगा 1 पर। और 0.7 पर ये थोड़ा सा आपका ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो वो रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। अभी मैं आपको इसको समझाने के लिए थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाता हूँ इसकी, 0.3 कर देते हैं। अब देखिए 0.3 पर देखिए ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। याद रखिएगा वैल्यू जो होगी अल्फ़ा की वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी। 1 का मतलब है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और 0 का मतलब फुली ट्रांसपेरेंट। वो भी करके देखते हैं, 0.1 करके देखते हैं पहले। ये देखिए 0.1 पर ये इतना ट्रांसपेरेंट हो गया आपका। पिछली बार से आप चेंज देख भी सकते हैं। ये देखिए हम अल्फ़ा की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी कम करते जा रहे हैं, या ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये देखिए इस तरीके से ग्राफ शो हो रहा है। अभी 0 कर देते हैं, तो 0 पर भी तो पता चले कि होता क्या है। ये देखिए, अब आप ये मत कहिएगा, ये बस सोचिएगा कि ग्राफ प्लॉट नहीं हुआ। ग्राफ प्लॉट हुआ है लेकिन फुली ट्रांसपेरेंट है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और अगर हम 1 करेंगे तो फिर शो होगा ही होगा, फिर तो कम्प्लीटली कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और अगर हम इसकी वैल्यू से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, 1 से ज़्यादा देने की या 0 से कम, तो फिर एरर आएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होती है, ये भी समझ लीजिए। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिया मैंने, यहाँ पर 2 ले लिया। ये देखिए एरर आ रही है, बता रहा है कि रेंज गलत है। ये फर्स्ट 3 वैल्यू है, RGB की वैल्यू है, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि कोई भी कलर होता है वो इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है। और जो लास्ट वैल्यू है ना, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वो ये बता रहा है आपका इस वाली लाइन में। ठीक है, आपको इसको समझना है। और तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर, एक और एट्रीब्यूट, चलिए पहले मैं अल्फ़ा की वैल्यू को 1.1 करके देखते हैं, फिर आपको और पता चलेगा। फिर से सेम एरर आ रही है। तो 1 से ज़्यादा आप कुछ भी लेंगे एरर वो आएगी आएगी। 0 से कम लेंगे तो भी एरर आएगी, या कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो भी एरर आएगी। वो भी करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या काम करते हैं, ये फर्स्ट 3 वैल्यू 001 का क्या मतलब है ये मैं समझाता हूँ। अभी 001 का मतलब है ब्लू कलर। और अगर हम कलर कुछ और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर एग्जांपल, कलर कुछ और लेते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पर
चलिए कुछ और कलर लेते हैं, क्या लें, रेड ले लेते हैं। तो 8 GB तो रेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखा आपने? तो क्या आ रहा है 100 और लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 वैल्यू तो कलर को रिप्रेजेंट कर रही है और लास्ट वैल्यूज की ऑपोसिटी या अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है कि 1 है भाई, आप इससे ज़्यादा लोगे तो एरर आएगी। ठीक है, तो आपको 0 और 1 के बीच में लेनी है अल्फ़ा की वैल्यू। कलर कुछ और लेके देखते हैं। सी ले लिया आपने तो देखिए 8 GB की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू 0.75 है, जी की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू ब्लू कलर का जो रेशियो 0.75 है, तो ये दिखा रहा है। और रेंज ये बता ही रहा है कि भाई गलत है, अभी भी आपने 1.1 ले रखा, 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते। आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो भी एरर आएगी, ऐसा नहीं खाली पॉजिटिव पे एरर आ रही है। ये देखिए, ये भी करके देख लीजिए। अब कलर की बात करते हैं। कलर हालांकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन चलिए कलर को भी देखते हैं। कलर के लिए एट्रीब्यूट का नेम ही है कलर। कलर की स्पेलिंग COLOR है, याद रखिएगा, COLOUR मत लिखिएगा। और इसको हम वैल्यू जब देते हैं ना इसकी, तो कलर का नेम भी दे देते हैं और करेक्टर भी कभी कभी लिखते हैं। एक्चुअली डिफरेंट कलर्स के लिए एक करेक्टर रिजर्व्ड है, जैसे येलो के लिए Y है, ग्रीन के लिए G है, रेड के लिए R है, ब्लू के लिए B है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर रेड दिया है तो ये रेड हो जाएगा। कलर कुछ भी, ये तो डिफरेंट। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी करेक्टर लिख दोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, सभी करेक्टर रिजर्व नहीं है। कुछ करेक्टर हैं बी जैसे ब्लू के लिए, जी ग्रीन के लिए, देख ही रहे होंगे आप। अभी आपने लिखा, चलिए पी लिखा, तो पी किसी के लिए रिजर्व नहीं है, एरर आएगी। ठीक है, तो अगर आप करेक्टर भूल जाते हैं तो कलर का नेम लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। आर लिखा है तो आर रेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया आपका कलर का कॉन्सेप्ट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी आपको। अब बात करते हैं एज कलर की। तो जो बार है उसकी एज का कलर बाय डिफ़ॉल्ट तो होता है ब्लैक, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो एट्रीब्यूट का नाम है एज कलर और इसकी वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू जब देंगे तो कलर का नेम लिख सकते हैं या कैरेक्टर लिख सकते हैं पर्टिकुलर जो उस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो कॉपी लिए किया हमने, पेस्ट किया प्रोग्राम को और रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक मिनट। ओके, ये देखिए कलर तो बार का है येलो और एज का कलर है ग्रीन। क्यों? क्योंकि हमने एज कलर जी लिया है। अब आर ले लेंगे तो देखिए रेड हो जाएगा, ये देखिए। तो आप एज कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसके लिए एट्रीब्यूट है एज कलर। ठीक है, कलर की वैल्यू उसी तरीके से दे सकते हैं जैसे हम कलर एट्रीब्यूट की देते थे, कैरेक्टर के थ्रू या कलर का नेम देके। अभी एक और है क्यूमुलेटिव। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, इसका मतलब सभी वैल्यू इंडिविजुअल होती हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो फिर प्रीवियस वैल्यू ऐड होती चली जाएंगी इसमें। तो ये भी करके देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये देखिए, इसको किया मैंने एग्जीक्यूट, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा इसलिए बनेगा क्योंकि प्रीवियस वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, तो ये देखिए आप ग्राफ इस तरीके से बनना है। और इसकी वैल्यू अगर आप फॉल्स कर देंगे तो फिर जनरली तो फॉल्स ही होती है, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होती है। फिर ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ट्रू का मतलब प्रीवियस वैल्यू ऐड होगी इसके अंदर। ये देखिए ट्रू लिखा है तो इस तरीके से आ रहा है। बेंस 15 दे रखे हैं, इसको चेंज कर देंगे तो
उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट होगा, ये देखिए। लेकिन उससे क्यूमुलेटिव का मतलब या मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो कि ये हो गया आपका। इसको आप साथ साथ कर सकते हैं, मेरे प्रोग्राम को पॉज कर दीजिए, जो प्रोग्राम लिखी है स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको देखिए और अपने सॉफ्टवेयर उसके थ्रू रन करा के देखते रहिए। अदरवाइज़ नोट डाउन कर लीजिए प्रोग्राम को, बाद में आराम से एग्जीक्यूट करके देखिए। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि आपको ये ना रहे कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है तो। अब एक बात ये भी आती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ही चार्ट के अंदर दो डिफरेंट हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हैं? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। तो टू डिफरेंट डेटा सेट वैल्यू लेंगे, एक डेटा 1 ले लिया, एक डेटा 2 ले लिया, और उसके थ्रू एग्जीक्यूट करा देंगे तो हो जाएगा एग्जीक्यूट। इसमें और कुछ नहीं किया गया, बस सिर्फ इतना किया गया है कि आपने टू डिफरेंट डेटा सेट वैल्यूज़ को लिए हैं, एक को डेटा 1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को डेटा 2 से रिप्रेजेंट किया, और जब आपने हिस्ट फंक्शन का यूज़ किया तो आपने लिखा पेरियलिटी हिस्ट, और फिर लिस्ट की फॉर्म में आपने डेटा 1 कॉमा डेटा 2। तो अब यहाँ पर 2 हिस्टोग्राम प्लॉट होंगे सेम चार्ट के अंदर। बाकी इस प्रोग्राम में कुछ नहीं है, बाकी वही है जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। और ऐसा नहीं है सिर्फ 2 दे सकते हैं आप, 3 4 5 जितने आप चाहते हैं हिस्टोग्राम एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करना, वो सब पॉसिबल है। तो लिस्ट की फॉर्म में पास कर दीजिए हिस्टोग्राम में डिफरेंट डेटा सेट वैल्यूज़ को, तो प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। ये पहली डेटा सेट वैल्यू है, ये सेकंड डेटा सेट वैल्यू है डेटा 2, और ये फंक्शन है। और पी एल टी डॉट शो तो आप जानते ही हैं, रन करा स्क्रीन पर आउटपुट को शो करने के लिए ज़रूरी होता है। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका प्रोग्राम, ये इसका आउटपुट, ये देखिए, ठीक है। तो ब्लू और ग्रीन कलर से शो हो रहा है, ये इसके डिफ़ॉल्ट कलर है, डिफ़ॉल्ट कलर तो ब्लू होता है। अब आप कहेंगे सर दूसरा भी ब्लू से रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए सेकंड कलर को ब्लू से शो किया जा रहा है। यहाँ पर हमने ग्रीन से शो किया जा रहा है, सॉरी, हमने ब्लू ब्लैक कुछ नहीं लिया, हमने ब्लू ग्रीन कुछ नहीं लिया, ये ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। तो अगर एक ही ग्राफ के अंदर दो डिफरेंट हम बार हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कलर डिफ्रेंशिएट करेगा पाइथन अपने से। नेक्स्ट है हिस्ट टाइप। अभी हिस्ट टाइप बाई डिफॉल्ट बार था, लेकिन एक हिस्ट टाइप होता है बार स्टैक्ट। बार स्टैक्ट क्या होता है वो आपको बताता हूँ मैं आपको। बार स्टैक्ट में डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अभी दो डेटा है हमारे पास, डेटा 1 और डेटा 2। तो अगर आप बार स्टैक लेते हैं तो फिर डेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये देखिए इस तरीके से, इसको बार स्टैक बोला जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम ये क्यूमुलेटिव भी ऐड करते हैं तो बार स्टैक के साथ, देखिए क्या होता है, वो भी करके देख लेते हैं। रेशियो से आप समझ सकते हैं कि बार स्टैक में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो बार स्टैक का ये एडवांटेज रहता है। चलिए ये देखिए, ये तो हो चुका आपका। हाँ ये 1 मिनट, हम ये तो हम रन कर चुके थे प्रोग्राम, ये तो इसी का आउटपुट है। चलिए एक बार फिर भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कुछ एरर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है एरर? इंपोर्ट नहीं किया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट लिख देते हैं, कीवर्ड मिस है, मिसिंग है, वहाँ से रन कराते हैं। देखिए तो अभी हमने इसके अंदर एक काम और एक एट्रीब्यूट और ऐड करना है, क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू करके देखते हैं बार स्टैक के साथ, तो देखिए फिर क्या होता है। वेट अ सेकेंड, ये देखिए अगर हम क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो क्या होता है बार स्टैक के साथ।
प्रोग्राम को ये देखिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखिएगा अपने सिस्टम पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और अब डिस्कस करेंगे पाई चार्ट और स्कैटर चार्ट किस तरीके से बनाए जा सकते हैं मैटप्लॉट्लिब लाइब्रेरी के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।